मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और इस हॉल में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। साहब श्री ने हर कार्यशाला के बाद ये कहा कि इसको समापन कहें कि शुभारंभ, क्योंकि जब भी कोई ज्ञान संचरित किया जाता है तो वो शुभारंभ ही होता है। शुभारंभ यानी शुभ का आरंभ। हर वो सभा जो शिव शिष्यों की होगी, एक ऐसी सभा होगी जिस सभा में जो ऋग्वेद की अंतिम ऋचा कहती है, साहब श्री उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं सभा एक ऐसी सभा जिसमें सबके हृदय में एक ही भाव संचरित होते हों, जो एक ही लय में धड़कते हों, जिनकी सोच एक हो, जिनका लक्ष्य एक हो, जिनका चलने का रास्ता एक हो और चल सब साथ रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी यात्रा है। इस भीड़ में भी हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। साहब श्री यानी हमारे वरेण्य गुरु भ्राता प्यार से श्रद्धा से पुराने गुरु भाई लोग बड़े गुरु भाई कहते हैं। जब इक्का दुक्का कोई शिवसे से हुआ था, इनके बारे में या इनके तत्व को समझना उससे भी ज्यादा कठिन लगा जितना शिव को समझना। साहब ने कहा भी शिव से मिलना आसान है, हरिंद्रानंद से मिलना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। शिव से मिलना आसान है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने चाहा ही नहीं। वो जिससे मिल गए वो तो उसी से मिलना चाहते थे और हम भी उन्हीं से मिले, उनकी यही चाहत रही। साहब श्री का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। दीपावली की संध्या थी, शाम में दीपावली मनाई गई, धरती रोशन हुई, शिव के शिष्य का आगमन हुआ था। ये कौन सा काल था, ये कौन सा समय था जब उनका जन्म हुआ है? क्योंकि विषय है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, और उनका संदेश आओ चले शिव की ओर। इसलिए हम लोग बात करते हैं उनकी, जिनके कारण आज हम सब इस सभा में बैठे हैं। साहब की ये कौन है? ये वो काल है जिसको कहा जाता है अध्यात्म का संक्रांति काल। अध्यात्म का संक्रांति काल यानी एक काल से, एक राशि से जब दूसरी राशि में काल समय जब जाता है तो उसको कहा जाता है संक्रांति। और आध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, समय गुजर रहा है। कब? जब साहब का जन्म हुआ है। भारत देश जिसकी भूमि पे उनका जन्म हुआ है, 100 वर्षों की गुलामी के बाद अभी अभी आजाद हुआ है। साहब का जन्म कब हुआ? 1948 को। हमारा देश कब जन्म हुआ? हमारे देश का जन्म ही हुआ वो कहा जाएगा, क्योंकि आजाद हुआ 1947 में। उसके 1 वर्ष के होते होते साहब का जन्म होता है। पूरा भारतवर्ष अध्यात्म के या बहुत तरह के धर्म या संकीर्णताओं के पास में जकरा हुआ है। जकरा हुआ यानी बहुत चीजों से बंधा हुआ है, संकीर्णताओं से। भारत देश आजाद हुआ है, लेकिन मानसिक गुलामी अभी चल रही है। मानसिक गुलामी ही नहीं, आध्यात्मिक गुलामी भी चल रही है। और एक तरफ दुनिया देश को आजाद होता हुआ देख रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर अभी भी
कोई भारत में है, कोई पाकिस्तान में चला गया है। धर्म की ज्वाला भर की हुई है, जिसमें हर जगह पे धार्मिक चीजें हो रही हैं। यानी धर्म को यहाँ लिया गया मजहब से, हालांकि धर्म का अर्थ होता है जिसको हम धारित कर सकें। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। इसीलिए साहब ने आगे चल के कहा, शिव शिष्यता का धर्म क्या है ये बताओ। क्योंकि जब साहब का जन्म हुआ है उस समय लोग बटे हैं कुनबों में, जातियों में, जातियों के अंदर भी जातियां हैं, क्षेत्र में, मानसिक तल पे भी अमीरी में, गरीबी में, कोई अंग्रेजों की तरह रह रहा है और कोई एकदम ही ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहा है। पूरा देश उस समय ऐसा ही है और उस समय साहब श्री का जन्म हुआ है। दीपावली के साथ इसका शुभारंभ हुआ। मंगल दीप जले, मंगल दीप के साथ इसका प्रज्वलन हुआ है, शुरुआत हुई है। शिव का अंश उतरा है, कुछ तो होगा ही धरती पे। आगे साहब के जीवन के बारे में जो जो घटनाएं हुई हैं हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, या हमने सुना है या हमने पढ़ा है। लेकिन क्या हम उतना ही जानते हैं जितना हमने पढ़ा है? साहब से आज तक जितने लोग हम लोग यहां बैठे हैं, हम में से कितने लोग सशरीर मिल चुके हैं? मुझको लगता है सब। और आप उनके जीवन पे लिखी हुई घटनाओं को पढ़िए, या साहब की बोली हुई बातों को जो आओ चले शिव की ओर में उसको पढ़िए। क्या इतने दिनों में हमने उतना ही जाना है साहब से जो लिखा है? उतनी ही घटनाओं का दर्द हमने महसूस किया है जो साहब ने लिख दिया? क्योंकि साहब ने तो अपना दिल सबके आगे खोल के रख दिया। उन्होंने तो किसी से कुछ छुपाया ही नहीं। इसलिए बहुत लोग कभी नाराज भी हुए, कभी खुश भी हुए। क्योंकि अगर खुल के बड़ाई कर दी तो खुश हो गए, अगर गुस्सा गए तो दुखी हो गए। लेकिन उनका स्वभाव क्या है? स्वभाव शिव जैसा होगा। शिव का स्वभाव क्या है? करुणावतारम है वो। इसलिए साहब ने एक तरफ जहां परिमार्जन के लिए हम सब के मन को बार बार चोट पहुंचाई, दूसरी तरफ उन्होंने अंदर हाथ सहारा भी दिया। कहते हैं कि बाहर से मारा जा रहा है, घड़ा ऐसे ही पक्का होता है। बाहर हाथ से मारा जा रहा है और अंदर हाथ सहारा दिए हुए है, क्योंकि तभी ना नहीं टूटेंगे हम। अब तो हम लोग टूटे नहीं, लेकिन जब जब हम सिमटे, जब जब हम टूटे, हम और ज्यादा निखरे। हम कभी टूटे, कभी सिमटे, कभी बिखरे हैं, पर और भी ज्यादा हम आगे जाकर निखरे हैं, क्योंकि हम सबके में निखार आई। साहब के सानिध्य में, साहब की वाणी से, साहब के संदेश से, उनके द्वारा बताए हुए तीनों सूत्रों के करने से, निरूपण जो उन्होंने किया उसको जब हमने करना शुरू किया तो परिणाम उसमें आए। कहते हैं आदेश में बल है। क्या शिव ने आदेश दिया हमको, आपको? हम में से किसी को शिव ने आदेश दिया? तो गुरु तो हमारे वही हैं, लेकिन ये आदेश किसके द्वारा हम तक पहुंचा? साहब श्री के द्वारा। तो साहब श्री के द्वारा जब ये आदेश पहुंचा है तो कहते हैं साहब ही कि आदेश में बल होता है, आदेश देने वाले का बल उसमें काम करता है। उसी में उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि कोलकाता में एक तालाब में लोग कीचड़ बहुत हो गया था, पानी हुआ, लेकिन उसमें लोग कचरा, कूड़ा कचरा रखने लगे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी मना किया, लेकिन नहीं माने। और एक दिन जब वहाँ के कमिश्नर ने अपना आदेशानुसार जो वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी थे उनका नाम जब नीचे लिखा गया, उसके बाद किसी ने उसमें कूड़ा कचरा नहीं डाला, क्योंकि जेल हो जाती। आदेश में बल होता है, कौन बोलता है। यहां हमारे अपने हमारी बात नहीं सुनते, हमसे पैदा मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, और करोड़ों लोग उनकी बात सुन रहे हैं। क्या वो एक साधारण व्यक्तित्व है?
जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, बहुत गुरु भाई बोले कि जब पहली बार गए तो देखे कि पैंट और शर्ट में है, लेकिन क्या जलवा है। पैंट शर्ट पहने हैं तो जूता भी उतना ही चमक रहा है, बाल भी उतने ही संवरे हुए हैं, मतलब जलवा है। उन्होंने सिखाया। क्या साहब बहुत करोड़पति थे? नहीं, उन्होंने अपने गुरु शिव की तरह हमको आपको सिखाया, समझाया। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। तो न्यूनतम व्यवस्था में थे साहब उस समय, लेकिन कोई उनको देखकर कह सकता था कि वो न्यूनतम व्यवस्था में थे? क्योंकि जूते ही इतना चमकते थे कि चेहरा देख लो। तो न्यूनतम व्यवस्था में आदमी इतने सलीके से रह सकता है, ये हमने साहब से सीखा। कुछ है कि नहीं, उन्होंने कहा कि सिवान का हूं मैं, तो कभी कभी कुछ कहता रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखा होला सबके, मतलब बहुत लोगों के पास होगा बहुत कुछ, होला सबके, लेकिन झमकावेला कोई कोई। तो महादेव सबके पास होंगे, लेकिन मेरे पास जो है तो हम झमकाते हैं, हम दिखाते हैं, महादेव मेरे गुरु हैं। एक तरफ बिल्कुल शिव जैसा ही है। शिव और शक्ति की परिकल्पना हमने जिस तरह की है, शिव अपनी शक्ति से जाने जाते हैं, शक्ति शिव का प्रकटीकरण है। यहां साहब और दीदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो साहब की शक्ति दिख रही है दीदी, और दीदी प्रकट हो रही है साहब के द्वारा, लेकिन दीदी मिलवा रही हैं साहब से। वो खुद कह रही हैं, जैसा अभी मनु भैया ने कहा ना कि हम लोग कम लोग उस समय भजन गायक थे, तो साहब ने कहा कि हाँ कुछ भजन बना लो। तो ये 373 की घटना है, यही सीडी 373 में रांची में जहां हम लोग रह रहे थे उस समय। तो माँ अपने भजन की डायरी लेके बैठती थी, और हम लोग जो जो सुर था हम लोगों का, उसी सुर में सुर मिला ले लेते थे और गाते रहते थे। उसी में दीदी ने जब एक दिन वो गा रही थी दोपहर में, साहेब यो आहा छी परम दयालु, तो मैं भी उनके साथ गा रही थी। और साहब का प्रवेश होता है उसी समय कार्यालय से। दोपहर में अचानक वो आ जाते हैं घर कि दोपहर का भोजन घर पे करेंगे। देखते हैं कि माँ तो गा रही हैं, वही हम लोग इतना तेज में गा रहे थे कि सोचे नहीं ना कि साहब हैं। हम लोग को तो लगा कि उधर कार्यालय में है, तो पूरा सुर में गा रहे थे। वो जो अहाते में आए उनको स्वर वहीं सुनाई दे गया। तो अचानक साहब अंदर प्रवेश किए, और उन्होंने कहा, उनको देखते ही हम लोग का स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गए। साहब ने कहा कि नीलम, साहब तो महादेव को कहते हैं। तो माँ कहती हैं कि मैं भी तो साहब मतलब महादेव के लिए ही गा रही हूं, मतलब मैं भी साहब कह के महादेव के लिए ही तो गा रही हूं। साहब बोले हाँ यही कह रहा था मैं कि साहब कौन है यहाँ, यहाँ कोई दूसरा साहब नहीं है, यहाँ महादेव ही साहब हैं। कह के साहब अपना बैठे हैं, भोजन किए, चले गए। बाद में जब साहब चले गए तब मैंने माँ से पूछा कि सही में माँ आप साहब महादेव के लिए गा रही हैं? तो माँ ने कहा कि मुझको महादेव में और इनमें कोई अंतर नहीं दिखता। तो मैं जब भी गाती हूं मेरे लिए दोनों एक ही सत्ता है। देखिए ये कौन बोल रहा है, ये क्या पत्नी बोल रही है? क्योंकि साहब के अनेक रूप हैं, साहब के अनेक रूपों में पति का रूप भी है। तो यहां मां पत्नी है, क्या मां पत्नी के रूप में ये बात बोल रही है? ये वाक्य तो ये नहीं बताता है। ये वाक्य बताता है कि मां नीलम आनंद एक शिव के शिष्या उस शिव के शिष्य के सानिध्य में है जिसका सीधे जुड़ाव शिव से है। इसलिए उन्होंने जितना साहब को देखा है, जाना है, हमारे आपके लिए असंभव है। तो उस रूप को जानकर वो ये बात कह रही हैं। इसीलिए जब शिव के शिष्य साहब के कार्यालय चले जाने के बाद, साहब के जाने के बाद माँ के पास बैठते तो वो रोते तो माँ भी रोती, क्योंकि ममतामयी थी। तो ममतामयी माँ तो रोने पे बच्चे रोएंगे तो हमारे लिए
हम सब उनके बच्चे ही हैं। हमारी उम्र चाहे जो हो, धरती पे हमारी उम्र चाहे जो हो, आप 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी साहब और दीदी के लिए तो बच्चे ही हैं। कोई एक जगह है जहां हमको लगता है कि हम सबका बचपन है, हम सबके ऊपर कोई है, हम अनाथ नहीं है, हमारे नाथ है कोई। हाँ, जेकर नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे होई तो है। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमको ये बताती हैं, दिखाती हैं कि वो जो सिर्फ दिख रहे हैं उतने भर नहीं हैं। उनके पीछे का जो रूप है, जो स्वरूप है उनका, उसको दुनिया ने जाना ही नहीं। इसीलिए इतने ऊंचे पे जाके, शिव शिष्यता के चरम पे जाकर भी उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनका आचरण सब बिल्कुल सामान्य, अति सामान्य है। साहब ने कहा शिव भी तो अति सामान्य है, क्योंकि शिव अपने गणों से जाना जाता है। अन्य देवी देवताओं के दास होते हैं, लेकिन शिव के गण होते हैं। लोग कहते हैं कि हम आपके दास हैं, महादेव गले लगा के कहते हैं तुम तो मित्र हो, मतलब गण हो, मेरे आदमी हो ना, हम लोग आदमी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि बनना है तो महादेव का आदमी बनो, बनना ही है तो महादेव का बनिए, और चमचागिरी ही करनी है तो सबसे ऊपर वाले का करिए, नीचे वाले का करने से तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरा नाम, भैया लोगों ने मेरा नाम रखा था बेलचा। बेलचा मतलब क्या होता है? चमचा मतलब, चम्मच मतलब छोटा वाला, चमचा उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए चमचा थोड़ा विशिष्ट होता है। लेकिन बेलचा जो होता है तो हाँ, मेरे सामने कोई बात होती तो कहते कि इसको मत बताना, ये बेलचा जाके बता देगी बेलचा। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि किसी ने बेलचा बनाया तो किनका बनाया? तो साहब का बनाया। साहब ने कहा, किसी ने मुझसे पूछा महादेव कैसे हैं, तो महादेव ने कहा अरे कम बात है कि तुमसे मेरा हाल पूछता है, तुम मेरे नजदीक हो तब न पूछता है। तो ये तो सौभाग्य है बहुत बड़ा। खैर, तो वरेण्य गुरु भ्राता की इन बातों में या इन 3 सूत्रों में जो सामान्यतः हम आप करते रहते हैं और हमको लगता है कि ये तो बहुत आसान बात है, परंतु यह आसान बात नहीं है। विज्ञान जिन चीजों की खोज करता है, योग जिसका प्रयोग करके आंतरिक परिवर्तन की बात करता है, ऐक्य सुनिश्चित करने की बात करता है, शिव के शिष्य तीनों सूत्रों को बस करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा आंतर परिवर्तित हो जाता है। ये विज्ञान भी न खोज सकेगा कि ये कैसे होता है। हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा अनायास बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते और हम कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। आपने कब देखा कि वो बड़ा हुआ? कोई पौधा हमने लगाया है, विशाल हो गया, हमारे आंगन में हमारी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन इन आंखों से हम नहीं देख सके। ठीक वैसे ही साहब का सानिध्य हमको शिव जैसा कर रहा है, करता चला जा रहा है, बहुत तेज गति से कर रहा है। ये आंतरिक परिवर्तन जिसको हम कहते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर का परिवर्तन कब हो गया, कैसे हो गया, हम जान ही नहीं सके। अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो है सो उनका ही प्रवेश कर गया है। अब हमारा आपका अंदर कुछ है नहीं, इसलिए आपकी सोच पे भी नियंत्रण उन्हीं का है। हमारी आपकी सोच पे किसका नियंत्रण होता है? हम जो सोचते हैं वो कर पाते हैं। नियंत्रण किसका चल रहा है? जो वो चाहते हैं वो करवाते हैं। हम आप करना चाहते हैं, हम कर पाते हैं, जो उनकी इच्छा होगी वही वो करवाते हैं। तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र सामान्यतः जब से साहब ने शिव को गुरु बनाया, 1990 के दशक तक आते आते पहली बार ये तीनों सूत्र शिष्यानुभूति में छापी गई, पटना में जब साहब आए उस समय। और जब ये तीनों सूत्र छापा गया तो उस समय पैसे नहीं थे,
अभाव था पैसे का, तो बहुत पतले 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 कागज में 3 फोल्ड करके उसको, जो आज भी है उपवन में है रखा हुआ, उस समय जो छपा था वो। साहब एक तरफ कह रहे हैं कि 15-20 तारीख होते होते मेरे घर में पैसे खत्म हो जाते हैं, और दूसरी तरफ साहब शिष्यानुभूति पतला ही सही, कमजोर पन्ना ही सही, लेकिन बात तो उसमें कमजोर नहीं लिखी हुई है। पन्ना कमजोर है, बात थोड़ी ही कमजोर है, लेकिन साहब छपवा रहे हैं। तो हमको आपको सोचना होगा कि आखिर उस समय कौन सी संस्था थी, कौन सा न्यास था, कौन सी व्यवस्था थी, कितने लोग थे मदद करने वाले, जब साहब और दीदी ये काम कर रहे थे। उन्होंने अपना पेट काट कर, अपने बच्चों की इच्छाओं का गला घोट कर तब इस काम को शुरू किया था। तो आज हमारे आपके हाथ में वो शिष्यानुभूति है जिस पर लिखा है आलेख शिवशिष्य हरीन्द्रानंद। एक गुरु भाई ने एक बार मुझसे पूछा कि शिव चर्चा में हमको अनुभूति में क्या बोलना चाहिए, अपनी अनुभूति बोलनी चाहिए या साहब की अनुभूति बोलना चाहिए। शिव की चर्चा में हमारी अनुभूति भी चलेगी, लेकिन लोगों को जोड़ेगी साहब की अनुभूति ही। मेरी अनुभूति से वो मुझसे जुड़ेगा, लेकिन साहब की शिष्यानुभूति से वो शिव से जुड़ेगा। ये अंतर है मेरी अनुभूति में और उनकी अनुभूति में, ये अंतर तो है। क्योंकि जब हम ज्यादा बताने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं थी वहां, साहब ने मुझसे कहा, तो लोग मुझको पकड़ेंगे। और आज सामान्यतः बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जो बात साहब ने कही भी नहीं होगी उनको, वो भी आज वो कह रहे हैं कि हम ही थे बस, और कोई नहीं था वहां, बस साहब थे और हम थे, और साहब ने मुझसे कहा तो मैंने साहब से कहा। और आज तक मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि साहब हो और सिर्फ कोई एक ही हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। साहब से बात करनी है तो भीड़ में करिए, अकेले में वो सिर्फ महादेव से ही मिलते हैं, अकेले में वो और किसी से नहीं मिलते। खैर, तो साहब का ये जो तीनों सूत्रों का निरूपण है वो आध्यात्म का गूढ़ रहस्य है, जिसको समेटे हुए है, जिसको दुनिया शायद आगे कभी इस पे रिसर्च हो, शोध हो तो दुनिया के लोग जानेंगे, या हमारी युवा पीढ़ी इस पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना शुरू करेगी। अध्यात्म विज्ञान नहीं होता, आध्यात्म के अंदर विज्ञान होता है, लेकिन विज्ञान के अंदर आध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म की ऐसी बहुत सारी बातें जो आज भी रहस्य है, लोग समझ नहीं सके। उसमें एक रहस्य ये भी है कि मन ही मन शिव से दया मांगना शिव का शिष्य कैसे बना सकता है, बनाता है। मन शिव की परिधि में बंध जाए, परिधि मतलब घेरा में हो जाए, ये दूसरा सूत्र कैसे करता है। शिव चर्चा, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं, शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधि है। ये कैसे होता है? क्योंकि ध्यान की अनुपम विधि कहा गया इसको। ध्यान के लिए आज तक लोग साधना, उपासना, मंत्रों का जप करते थे। ध्यान के लिए चर्चा यानी बोलने में ध्यान हो जाता है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। पूरे इतिहास में आध्यात्म और धर्म की जितनी बात है, जिन जिन चीजों का प्रयोग शिव शिष्यता में हुआ, साहब के द्वारा किया गया, आज तक किसी भी आध्यात्मिक रास्ते में या धार्मिक रास्ते में इन चीजों का प्रयोग किसी ने नहीं किया। कथाओं का प्रचलन था, चर्चा का तो आज तक नहीं था। शिव चर्चा पहली बार किसने जगत में लाया? तो साहब ने लाया है। शिव चर्चा का प्रचलन साहब श्री के द्वारा हुआ। मन ही मन महादेव से दया मांगिए, क्योंकि आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता था, दया शब्द का प्रयोग नहीं होता था। पहली बार शिव शिष्यता में दया शब्द का प्रयोग किया गया, जहां साहब ने कहा कुछ भी नहीं आता, न क्रिया आती है, न साधना आता है, न मंत्रों का जप आता है, महादेव कुछ नहीं आता, फिर भी आपकी दया चाहिए। तो पहली बार पहले सूत्र में दया का प्रयोग किया गया, दया मांगने का प्रयोग किया गया, और ये विधि बताई गई। जो कहते हैं शिव हो उतरब पार कवने विधि ना, किस विधि से हम उस पार उतरेंगे, साहब ने इस विधि को बताया है।
एक ऐसा रहस्य जो आज तक रहस्य ही था। शिव से जुड़ाव कैसे होगा, ये तो रहस्य था। लेकिन इस रहस्य का उद्घाटन उद्भासित साहब श्री के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान सोच ले, उसके विचार में भी प्रवेश कर गया है महादेव का शिष्य भाव, अगर उसके अंदर थोड़ा भी पनपा है, गुरु का भाव प्रवेश करता है। और कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे क्या होता है शिव चर्चा। यानी ये सिर्फ हमारे लिए तमाशा नहीं है, ये हम सभी शिव शिष्यों को बहुत गंभीरता से समझना होगा और सोचना होगा इस पे कि आखिर हम सब शक्ति चाहते हैं। शक्ति यानी महादेव की दया भी एक शक्ति ही है, ताकत है, ऊर्जा है। महादेव की दया ऊर्जा ही है, उतरती है तब हम कुछ कर पाते हैं, तो ताकत है। ये ताकत अगर गलत हाथों में चला जाए तो विध्वंस करता है, और सही हाथों में चला जाए तो निर्माण करता है, सृजन करता है। तो सही हाथ यानी शिव शिष्यता जब हमारे मन में उतरती है तो एक ताकत हमारे मन में प्रकट होता है, जो मानसिक और शारीरिक ताकत से भी मजबूत होती है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको साहब ने सर्वसुलभ कर दिया, सबके लिए कह दिया कि व्यक्ति का जो शारीरिक उसकी ताकत है, व्यक्ति की शारीरिक शक्ति से बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। और हमको आपको साहब ने नीचे से ऊपर नहीं किया है, उन्होंने सीधे ऊपर कर दिया है, यानी सीधे आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ दी है। इसीलिए हमारा आपका जो शारीरिक और मानसिक बल है वो दोनों मजबूत है, इस कारण से क्योंकि हमारी आध्यात्मिक ताकत मजबूत है। लोग पूछते हैं कि आखिर लोगों का कनेक्शन के लिए आप क्या करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट के लिए जब मैं गई तो कुछ पत्रकार थे, तो फिर यहाँ दिक्कत होती इसलिए मैं ऊपर चली गई। उन्होंने पूछा कि हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं कि ये हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया है कि कनेक्शन कैसे होता है, मतलब जुड़ाव, लगाव, एक दूसरे से जुड़ना। आखिर इतने लोग, एक तरफ हम लोग सुन रहे हैं कि करोड़ों शिव के शिष्य हैं, तो ये करोड़ों शिव के शिष्यों का एक दूसरे से कनेक्शन करने का तरीका क्या है। तो मैंने कहा कि साहब के द्वारा जो बताया गया है या जो समझा है हमने, कनेक्शन इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग लोगों पे बात नहीं करते, हम एक पे बात करते हैं, महादेव पे। शिव मेरे गुरु हैं, तो शिव सबके गुरु हैं, कनेक्शन हो गया। शिव की दया हम भी मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं। रास्ता एक ही है, साहब ही ने कहा है रास्ता एक ही है, तो रास्ता एक है तो कनेक्शन हो गया। अभी सावन में कांवड़ लेके कितने लोग चल रहे होंगे, सबका एक दूसरे से कनेक्शन होता है कि नहीं। भले वो अस्थायी होता है, 3-4 दिनों के लिए होता है, लेकिन ये जीवन भर का है, क्योंकि कोई भी काम जो ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है वो जीवन भर के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए नहीं होता। इसीलिए तीसरा सूत्र में नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग भी साहब श्री ने किया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, शिव से हमारा ऐक्य सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए। जब हम कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं वो काल अवधि के लिए होता है। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, मंत्र का जप करने दे दिया है कोई, जब बेटी की शादी हो जाएगी उसके बाद तो आप मंत्र जप नहीं करिएगा, क्योंकि काम हो गया। किसी को संतान नहीं है, संतान हो गया तब थोड़े ही मंत्र जप करेगा, संतान हो गई, काम पूरा हो गया, यानी काल अवधि तक। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए पूरे जीवन ये करना पड़ता है। एक दिन साहब ने पूछा था ये, कब? पाटन में, जब पहली बार डब्बा में जो चावल बढ़ गया था और चावल को पूजा घर में बिछाया गया था, तो साहब ने पूछा था उस शक्ति से जो दिख नहीं रही थी लेकिन उपस्थिति उसकी प्रतीत हो रही थी, तो साहब ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब आया, मुझे शिव शक्ति जानो। और साहब पूछ रहे हैं कि हम भाई शिव के शिष्य हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए? उस शक्ति ने क्या कहा? मतलब नमः शिवाय,
साहब पूछ रहे हैं कितनी बार? फिर जवाब आता है 108 बार। फिर साहब पूछते हैं कब तक? ये काम हम करेंगे तो कब तक? आजीवन, जीवन भर। तो ये तीनों काम हम लोग को जीवन भर करना है, लेकिन इन तीनों कामों का परिणाम है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात हो रही थी, जो सभी गुरु भाई गुरु बहन बारी बारी से आके बोल रहे थे कि आज जो शिव की शिष्यता है वर्तमान स्थिति में, उसमें युवा शिव शिष्यों की क्या भूमिका है, क्या सहभागिता है। हाल के दिनों में मतलब कुछ वर्षों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो साहब के पास भी जो आते रहे उनको भी छोटे छोटे बच्चे जो आते तो प्रणाम ही इतना सुंदर है, मतलब एकदम छोटी छोटी हथेलियों से हाथ जोड़कर एक बच्चे को प्रणाम करते देखना कितना सुखद है। और वो बच्चा साहब को पहचानता है। आज साहब शरीर में नहीं है, तब भी जो लोग आते हैं उपवन में तो वो बच्चे साहब और दीदी को ढूंढते हैं। हम लोग सामने बैठे हैं, लेकिन वो उनकी माँ कहती है या पिता कहते हैं कि दीदी ये साहब और दीदी से मिलने आए हैं, यानी आपने उनका कनेक्शन किया है, तभी वो मिलने आए हैं और तभी वो ढूंढ रहे हैं। एक बच्चा जो चॉकलेट खाता है, जो कहीं ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहता, वो आता है और साहब और दीदी को ढूंढ रहा है। तो आपने उसके अंदर एक खोज पैदा कर दी ना, वो युवा हो रहा है। कुछ युवा हो गए, नौजवान हो गए, तो ऐसे बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन अपना काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सिर्फ खेती करने वाले ही हम लोग सब गुरु भाई गुरु बहन थे। आज एक समय पे दुनिया आज शिव शिष्यता की इतनी तो पहुंच गई है कि मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में या बड़े बड़े आईआईटी वाले शहरों में आईआईटीएन गुरु भाई गुरु बहन वहां काम कर रहे हैं कॉरपोरेट में, और अपने गुरु की बात भी कर रहे हैं। हाथ में कंगन लेकर कंप्यूटर चला रहे हैं। ये पहले नहीं था, आज है, क्योंकि बचपन में ही उनके हाथ में ये कंगन आ गया, तो उनसे फिर छूट नहीं सका। साहब ने कहा कि पान मैंने पकड़ा था, पान को, पान ने मुझको कैसे पकड़ा? मेरे तो साले साहब ने कहा कि मेहमान बाबू खाइए पान, और मैं तो पान क्या प्याज लहसुन भी नहीं खाता था। उन्होंने कहा मनातू में कि खाइए ना, एक खाइए ना। तो एक खाना शुरू किया था, 2 खाया, 3 खाया, और खाते खाते पान ही मुझको खाने लगा। अब मैं पान को नहीं खाता, पान ही मेरे साथ है। मैं थोड़े ही पान को ढूंढ रहा हूं, पान ही मुझको पकड़ लिया। तो पान अब छूट नहीं पा रहा है। महादेव से सटिए, थोड़ा थोड़ा नजदीक होइए, महादेव ही नहीं छोड़ेगा आपको, हमको। साहब के इस पूरे शिव शिष्यता की जो अवधारणा है, इस पूरी अवधारणा में शिव की अवधारणा, शिव शिष्यता की अवधारणा, शिव की अवधारणा तो बहुत पहले से कही गई कि किसी को पता नहीं चल सका। जिसने शिव को जैसा जाना उतना ही समझा। किसी ने शिव को उस तरफ से देखा तो शिव का वही रूप देखा, किसी ने उस तरफ से देखा तो शिव तो वही थे। देखने की जगह बदल दी आपने तो शिव का रूप भी बदल गया है। तो शिव का जो जो रूप लोगों ने देखा वो नाम दे दिया। और जगत गुरु शिव जो पंचानन, सदाशिव और दक्षिणामूर्ति के रूप से सुशोभित हैं, उस रूप को जगत के लोग उस रूप से अनजान रह गए। उस रूप का दर्शन साहब श्री ने करवाया है। साहब श्री के द्वारा जो ये शिव शिष्यता आज पूरे जगत में फैली है, हम लोग इधर हाल में लंबे समय से, मतलब कुछ समय से इस पे बात कर रहे हैं लगातार, और आप लोगों से भी कल भी इस बारे में 2 पंक्ति बात हुई थी कि हमारा उद्देश्य है कि ये बिया छीटा जाना चाहिए। तो आपके और हमारे आसपास में जो लोग भी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां महादेव की बात नहीं पहुंची, ढूंढिए उन लोगों को। और हम नहीं जा सकते तो उनके द्वारा जा सकता है। जाने से मतलब है, हम जाएं कौन सी जरूरी बात है। साहब कितनी जगह गए, लेकिन साहब का संदेश गया। जहां भी गया साहब का संदेश
वहां साहब की ऊर्जा गई है और परिणाम उसके कारण आया है, मेरे आपके कारण नहीं आया। तब भी शिष्य का एक कर्ता मन भी होता है, तो शिष्य के कर्ता के मन के लिए, कर्मानुरागी मन के लिए हम लोग शिव की चर्चा करते हैं, परंतु ये होता अनायास है, अपने आप है, ये होना तय था। कितने युग के बाद कलयुग आया है? कौन कौन सा युग बीत चुका? हाँ, सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, कलयुग आया। हर युग में आप गौर करिए कि हर युग में एक युग पुरुष होता है, हर युग में होता है। कभी राम हुए, कभी कृष्ण हुए, शरीर में आए, युग पुरुष कहे गए, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। यानी उनके आचरण को देखकर दुनिया ने सीखा है, भगवान मान के पूजा किया है। हम सिर्फ शिष्य साहब को भगवान कहते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत है। जिसने इस पूरे युग को बदल दिया, शिव युग में बदल दिया, और हम सबको शिव का गण बनाया, आदमी बनाया, शिव का शिष्य बनाया, तो पूरा युग ही जिसको याद करता है, पूरा युग जिसने बदल दिया है, इस युग में, कलयुग में, शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा होगी तो महेश्वर और चंडी की होगी। और इस युग में देख लीजिए क्या हो रहा है, सिर्फ शिव की ही बात हो रही है, शिव की बात होती चली जा रही है। वैसे लोग जो कभी बड़ी परहेज में रहते थे शिव को गुरु मानने की बात पे, पूजा पद्धति से तो जुड़े थे, लेकिन आज देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अखबार में, किताबों में, पत्रिकाओं में, जहां देखिए वो सब जो पहले सिर्फ एक ही बात करते थे, कोई ना कोई एक बात उन्होंने चुन लिया था और वही बात करते थे। आश्चर्य की बात है कि सब अब कहने लगे हैं नहीं, शिव तो गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, सब कह रहे हैं। जो कथावाचक हो तब भी कह रहे हैं, और अगर कोई आध्यात्मिक पुरुष है तब भी कह रहे हैं, कोई धार्मिक पुरुष है तब भी कह रहे हैं। मतलब सब अब इस बात के लिए अनुकूल होते चले जा रहे हैं कि हाँ, शिव तो जगत के गुरु हैं। पहले अगर हम लोग शुरू के गुरु भाई लोग को याद होगा कि पहले के समय में, प्रारंभिक समय में जब किसी से कहा जाता था तो इस बात पे तर्क लंबा चलता था कि भगवान गुरु कैसे हो सकते हैं, आप लोग तो भगवान को छोटा कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के लोग कह रहे हैं शिव गुरु हैं। क्या शिव ने डिमांड किया था? शिव ने मांगा था? शिव ने तो अपना आसन कभी नहीं मांगा, उन्होंने तो अपने ससुर जी से भी नहीं मांगा था, दक्ष से भी नहीं मांगा था। शिव ने कभी मांगा नहीं। जो सबको देने वाले हैं वो क्यों मांगेंगे? हमारे साहब ने भी कब मांगा हमसे, आपसे कुछ, लेकिन हमारे दिल में स्थापित हुए। एक ऐसा आसन बना शिव का जो अब किसी के हटाए नहीं हट सकता। गांव के गीतों में जब साहब और दीदी का नाम गूंजने लगा था, ये एक घटना है, बेगूसराय सदानंदपुर में संगोष्ठी हुई थी 2 दिनों की। उस समय माँ शरीर में थी, हम लोग गए थे उस कार्यक्रम में। जब लौट रहे थे हम लोग, रास्ते में कहीं पे शिव चर्चा हो रही थी, किसी जिला में शिव चर्चा हो रही थी, और उसमें गीत बज रहे थे। गीत माइक पे कोई चर्चा कर रही थी, कुछ गुरु बहनें गीत गा रही थी, और उस गीत में वो कह रही थी, साहब का नाम ले रही थी, दीदी नीलम आनंद का नाम ले रही थी। तो साहब ने हंसते हुए कहा कि जिस देश में गांव के गीतों में शिव चले गए, फिर आप उसको मिटा नहीं सकिएगा, क्योंकि अब ये संस्कृति में रच बस गए। सभ्यता मिट सकती है, संस्कृति नहीं। तो संस्कृति में तो रच बस चुके हैं शिव। अब हमको आपको बस ये करना है कि थोड़ा हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, थोड़ा सा बाहर देखिए। इसी हॉल में आपको याद होगा कि हमने और आपने साहब श्री से एक वादा किया था। वादा ये था कि साहब अलग अलग राज्यों को हम लोग नहीं, हर जिला अलग अलग राज्य को लिया था। तो लोगों ने कहा कि गोद ले लिया है,
ठीक है भाई, गोद ले लिया है तो गोद लिया है तो गोद लिए हुए का पालन पोषण तो करना पड़ता है, लेकिन उसको अपने पीछे नहीं चलाना पड़ता है। आज इतने सालों बाद जब ये वादा साहब से किया गया, उसके इतने सालों के बाद जब हम लोग फिर से इस हॉल में बैठे हैं, तो आज याद करिए कि कितने राज्यों में, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, खासकर इन 4 राज्यों के लोग अन्य सभी राज्यों में फैलते चले गए और उन्होंने किसी न किसी तरीके से महादेव की शिष्यता वहां बढ़ा दी। तो आज हम कह सकते हैं गर्व से कि संपूर्ण भारतवर्ष में हर राज्य में शिव की चर्चा हो रही है, शिव के शिष्य हैं, शिव की बात हो रही है। लेकिन नेपाल देश जो हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल देश में भी मध्य प्रदेश में काफी दूरी तक महादेव की बात गई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पे कुछ जगहों पे अभी भी बचा हुआ है। भारतवर्ष में असंख्य ऐसी जगहें हैं जहां बचा हुआ है, और हमारे आपके जिले में भी आज भी जब आप कभी बैठक करिए और गांव की सूची निकालिएगा, प्रखंड का नहीं, प्रखंड का निकालिएगा तो कहिएगा कि हाँ हो गया है, गांव का निकालिएगा तो मेरा पूरा दावा है कि कोई ना कोई गांव अभी भी छूटा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा साथी हाथ बढ़ाना करके, एक दूसरे की मदद करके पहले उस गांव तक इस बात को पहुंचा दे, और इसके साथ साथ हम सभी हर जिला के लोग, अमूमन बिहार के जिले के गुरु भाई गुरु बहन आज यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सब अपने अपने जिले में एक ऐसी टीम गठित करें जिसमें हर तरीके के गुरु भाई गुरु बहन हो, जो बाहर के राज्यों में अगर उनका कोई रहता हो और जिस राज्य को आपने गोद लिया है उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील होइए, क्योंकि ये नारेबाजी नहीं है, ये तालीबाजी नहीं है, ये हमारा करने वाला काम है, सिर्फ बोलना नहीं है, हमको करना भी होगा। तो आइए हम लोग इस काम को करते हैं और साहब के संदेश आओ चले शिव की ओर के साथ अपने गंतव्य शिव की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य जो हमारा है, शिव हमारे गुरु हैं, उस शिव तक पहुंचने में अभी तक तो हम लोग चल ही रहे हैं। साहब ने कहा किसी दिन पहुंचिएगा कि नहीं, जब चले हैं तो पहुंचिएगा ना कभी। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम पहुंचे कि नहीं पता नहीं चलता, हम शिव हुए कि नहीं पता नहीं चलता, तो हम पहुंचे कि नहीं, अगर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। तो उपवन में जब आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी जा रही थी, तो हम सबों ने साहब से पूछा कि आप कहते हैं मंजिल है भगवान शिव स्वयं, तो किसी दिन तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे, और जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, शिव से मिल जाएंगे जिस दिन, उस दिन कैसा लगेगा और उस दिन होगा क्या। तो साहब ने कहा मैंने इसका उत्तर पुस्तक में लिखा है, पढ़िए। और उस दिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये पंक्ति साहब ने लिखी, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। साहब ने कहा कि क्या समझे आप कि वहां जाके रुक जाइएगा, वहां जाके मिल जाइएगा। शिव की दया ऐसी गहरी है कि वो मोहब्बत की बात है ना, मोहब्बत में डूबा जाता है, प्रेम में गहराई होती है, उसका कोई तल नहीं होता। कहीं जाके आप रुक नहीं जाइएगा, डूबता ही रहेगा आपका मन, जिस तरह अपने बेटे के प्रेम में डूबता रहता है, जिस भी इंसान को आप प्यार करते हैं उसमें डूबता रहता है, उसके लिए सर्वस्व अर्पित कर दीजिए तब भी डूबता रहता है। जब देश आजाद हो रहा था तो लोग देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व तन मन धन सब समर्पित कर रहे थे, लेकिन तब भी ये गीत गूंज रहा था कि तन समर्पित मन समर्पित जीवन का क्षण क्षण समर्पित, फिर भी लगता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो तन समर्पित मन समर्पित जीवन का हर क्षण समर्पित, लेकिन मेरे गुरु महादेव के लिए, अपने साहब दीदी के लिए हम सब को ये लगता है कि हम और भी कुछ दें। मन संतुष्ट नहीं है, मन तृप्त नहीं हुआ है, देना चाहता है जिससे उनको खुशी हो, जिससे उनको आह्लाद हो, जिसमें वो
इस बात को समझें कि हाँ, हम सब उनके बोले हुए बातों पे चल रहे हैं। साहब के साथ इसी हॉल में उस दिन भी हम लोगों ने समय बिताया, साहब के साथ आज भी हम लोगों ने ये समय बिताया। तो तेरी महफिल में हम जो आए हैं, हम आपके लिए साहब कुछ नहीं कर सकते। आप इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, लेकिन आप हम गरीबों के साथ एक साथ बैठे हैं। आप तो इतने ऊंचे हैं, हम सबको ही हो ना सका, हमें ही हो ना सका उनके कद का अंदाजा। वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं। उन साहब को हम सब सेवके से नमन करते हैं और कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हम सबको शिव दिया है। हम जितना भी उनका नाम ले उतना कम होगा। आज से ही नहीं, हमेशा जब भी शिव के शिष्यों की कोई सभा होगी, कोई बैनर लगेगा, कोई बात होगी, उसमें महादेव और साहब दीदी तो रहेंगे ही रहेंगे। जिसमें तू ना होगा वो हमारी सभा ना होगी, वो हमारी बैठक ना होगी। जिसमें तू होगा वही हमारी सभा है। तो हम सब आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करते शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।